बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपने एक टॉपिक की डिमांड की थी कि थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, इसको थोड़ा सा लेक्चर बना के आप रिपीट कर दें। और वो टॉपिक आपका कौन सा था? दैट वाज स्पेक्ट्रम। तो हम इसी स्पेक्ट्रम से आज शुरू करेंगे। मेन हमारा जो फोकस होगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे होगा, क्योंकि हमने एटम्स के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। बहरहाल स्पेक्ट्रम क्योंकि आ रहा है तो इस हिसाब से हमने उसको फुली डिफ़ाइन भी करना है कि वो है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, एटमो से उसका क्या कंसर्न है। कुछ फैक्ट फिगर जो आपको कंफ्यूज करते हैं कुछ जगहों पर, वो कैसे हैं, तो हम इनको सबको देखेंगे बारी बारी। तो आप शुरुआत करेंगे कहाँ से? स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम आमतौर पर कहा जाता है कि ये विजुअल डिस्प्ले होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट। लाइट के अलग अलग कलर्स जो हैं ना, ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे आपको पता है सूरज की रोशनी है, इसके डिफरेंट क्या हैं, कलर्स हैं, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट हैं। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स में लाइट बिखरी हुई है, सेपरेट है, तो फिर इसको आप पूरे कलर्स को, कंपोनेंट्स को एक साथ क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और बैंड पट्टी को भी कहा जाता है, बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड। इनको फिर आप क्या कहेंगे? एज स्पेक्ट्रम। इसको फिर आप स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। यानी रोशनी है, अलग अलग कलर्स में बिखरी हुई है, सेपरेट है, तो फिर ये क्या कहलाएगी? ये स्पेक्ट्रम कहलाएगी। अब इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा, किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये स्पेक्ट्रम बनती किस तरह से है, इसके टाइप्स किस तरह के होंगे, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आप ये देखें तो ये समझें कि एक रोशनी की पट्टी है जिसमें आपको डिफरेंट क्या मिल रहे हैं? डिफरेंट पॉसिबल कलर्स ऑफ लाइट आपको मिलेंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ करो ये एक कलर है, ये फ़र्ज़ करो वायोलेट कलर है। उसके बाद ये फ़र्ज़ करो कौन सा है? इंडिगो कलर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ़र्ज़ करें तो ये हो जाएगा हमारा ब्लू कलर। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आम तौर पर जो है येलो कलर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसी तरीके से ग्रीन कलर जिसको आप कहते हैं, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कलर जो होगा फ़र्ज़ करो ऑरेंज है, और उसके बाद नेक्स्ट कलर फ़र्ज़ करो ये कौन सा है? रेड है। तो ये समझें डिफरेंट कलर्स जो थे ये एक साथ एक बीम की शक्ल में आ गए। अब इन कलर्स में ये होगा कि एक कलर की पट्टी अभी ख़त्म ही नहीं होगी तो दूसरी शुरू हो जाए, दूसरी ख़त्म। मकसद ये कि सारे कलर, इसको जनरली हम आम तौर पर क्या कहते हैं आपको पता होगा। आप इसको विब गियर टर्म इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। विब गियर का मतलब वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। तो ये कलर्स ऑफ लाइट हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट हैं। इनको एक साथ आपने फिर नाम, क्या नाम दे दिया? नाउ दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये रोशनी की शुआओं की एक क्या हो गई? पट्टी हो गई। तो ये स्पेक्ट्रम कहलाती है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेना चाहें कि स्पेक्ट्रम हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगी, तो इनकी एग्जाम्पल लाइट सोर्सेज आपके पास बहुत से हैं, जैसा कि सनलाइट, इसको उसके बाद लैम्प
लाइट, ये आप ले लें, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्रूक्स ट्यूब आपने सुना होगा, ठीक है। क्रूक्स ट्यूब में से क्या करें, क्रूक्स ट्यूब लाइट। तो ये सारी लाइट जो हैं ये डिफरेंट स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस कर सकती हैं। इनमें ये कैपेबिलिटी है कि इनकी स्पेक्ट्रा बन सकती हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा की तरफ, ठीक है। यानी हम अगर स्पेक्ट्रा की टाइप्स पढ़ें तो ये कितनी होंगी, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम जो है इसका प्लूरल है स्पेक्ट्रम। ये बेटा स्पेक्ट्रा दो किस्म के होंगे। नंबर 1, फर्स्ट स्पेक्ट्रा जो है इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम लिख दो, बात एक ही है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और दूसरी टाइप कौन सी होगी, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये दो टाइप्स हैं स्पेक्ट्रा की, कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस। नॉन कॉन्टिन्यूअस हम इसको और नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि लाइन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, कह सकते हैं, कोई हर्ष नहीं। तो ये सारे नाम एक ही टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा के हैं, ये मतलब एक ही स्पेक्ट्रा कहलाती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे कौन सी स्पेक्ट्रा से, हम यहाँ पर अब शुरू करेंगे। थोड़ा सा आपको रेड जो है ना हेडिंग, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिमिश लग रही हो, बहरहाल इसको हम अब डिफ़ाइन करेंगे अलग अलग स्पेक्ट्रा को, ठीक है, कि ये कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होंगी। हमारा पहला मतलब जो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा है इसको आप आमतौर पर क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। या मैं यहाँ सिंगुलर अगर कर दूँ तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये क्या है, कौन सी स्पेक्ट्रम है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम की टाइप है इन विच के जिसमें ऑल कलर्स, सारे के सारे कलर्स जो हैं ऑफ लाइट आर इन ए continuous manner और continuous order, continuous manner में या continuous order में होते हैं। अब इसको आपने समझना है, जिसमें सारे कलर continuous manner में होते हैं, कॉन्टीन्यूअस ऑर्डर में होते हैं। किस तरह, कॉन्टीन्यूअस मैनर या कॉन्टीन्यूअस ऑर्डर में सब जो हैं ऑल द कलर्स ऑफ लाइट कॉन्टीन्यूअस मैनर में कैसे होंगे। इसकी आम तौर पर सिंपल एग्जांपल कुछ इस तरह से कि ये फ़र्ज़ करो ये रेड कलर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये आ रहा है, ये फ़र्ज़ करो क्या है, ऑरेंज कलर है, उसके बाद ये नेक्स्ट कलर आ रहा है, फ़र्ज़ करो ये कौन सा है, येलो कलर है, फिर ये कौन सा है, ग्रीन कलर है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये ब्लू कलर है, उसके बाद ये जो आ रहा है ये समझ लो इंडिगो कलर है, और ये समझ लो वायोलेट कलर है। अब समझ लें ये मतलब इनका गैमा रेस का समझो कोई
कलर हो सकता है। अब इनमें आप आसानी से एक बात क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये वो स्पेक्ट्रम है कि जहाँ सारे कलर्स ऑफ लाइट जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक कलर की पट्टी अभी ख़त्म ही नहीं हुई, दूसरी शुरू होगी। आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। ये अक्सर जैसे सनलाइट की रेनबो होती है, एक कलर की पट्टी आएगी, अभी वो ख़त्म ही नहीं होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, वो ख़त्म ही नहीं होगी, तीसरी। तो सारे रंग जो हैं वो एक साथ मिले हुए होते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं। जैसे ये पेन आप मिला दें, सारे डिफरेंट कलर्स के हैं, अब इनको मैंने मिला दिया, जुड़ गए आपस में, गैप नहीं है, तो समझे ये कॉन्टीन्यूस कलर्स का बैंड, उसकी पट्टी है। तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? इसको नाम दे दिया कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या नाम दे दिया? कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसमें सारे रंग क्या होंगे? ये कॉन्टीन्यूअस होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी होंगी? इन एग्जाम्पल्स में अगर हम आते हैं तो ऑर्डिनरी सनलाइट, आम तौर पर जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट जो है, ये हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिकली इनकंडेंस्ड बॉडीज, इलेक्ट्रिकली इनकंडेंस्ड। इनकंडेंस्ड का मतलब होता है करंट पास करके, जैसे वेल्डिंग की जाती है, करंट पास किया, फिर वो इलेक्ट्रिकल करंट के ज़रिए हीट में करंट चेंज हुआ उन बॉडीज़ में, उनको हीट कर दिया, रेड हॉट कर दिया। तो फिर ये जो आम तौर पर स्पेक्ट्रम बनेगी, इसको आप क्या कहेंगे? ये कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम होगी। यहाँ पर याद रखें, यहाँ अक्सर बच्चे इधर थोड़ा सा भूलते हैं। मैंने कल भी थोड़ा सा लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था, लेकिन किसी बच्चे ने सवाल नहीं पूछा, मे भी हो सकता है उनको समझ में ना आया हो। वो इस तरह था कि हम अक्सर इलेक्ट्रिकल लैंप जैसे बल्ब की बात करते हैं, फिलामेंट की, कॉइल्स की, तो वो समझते हैं यहाँ भी कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम होती है। एक्चुअली वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है, वो इलेक्ट्रिकल लैंप की, उसके फिलामेंट की डिसकॉन्टीन्यूअस होती है। ये जो है ना इलेक्ट्रिकली कंडेंस्ड लैंप्स वगैरह जो आपको बताया जाता है, उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल करंट पास करके एक बल्क में मैटर, थोड़ा ना हो, कॉइल टाइप ना हो, छोटा ना हो, बारीक मैटर ना हो, प्योर मैटर ना हो, कॉम्पैक्ट हो, इकट्ठा किया हुआ बहुत सारा मटेरियल एक साथ आपने हीट अप कर दिया, रेड हॉट हो गया। अंगारा आपने देखा होगा, कोयला आपने देखा होगा, आपने लोहे को देखा होगा, जब फर्नेस में डालते हैं रेड हॉट हो जाता है। तो ये समझो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम देंगे। जो लैंप वाली होगी मैं वो भी आपको बताऊंगा वो कैसे डिसकॉन्टीन्यूअस होती है। तो यहाँ इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि इलेक्ट्रिकली कंडेंस जो होते हैं वो लैंप्स नहीं होते, बल्कि वो कॉम्पैक्ट मैटर होता है जो कंडेंस होता है, उसको बाद में जब वो रेड हॉट हो जाए फिर इमिट करता है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनती है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ। अब इसी से हम शुरू करते हैं। दूसरी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम कौन सी है? डिसकॉन्टीन्यूअस लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये कौन सी स्पेक्ट्रम होगी? इट इज टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। ये टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होगी इन विच के जिसमें आफ्टर ईच कलर ऑफ light there is a line of demarcation. All colors of light are discontinuous. ये वो स्पेक्ट्रम होगी जिसमें सारे
रोशनी के रंग, कलर्स ऑफ लाइट, ये क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे, क्या होंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे। देखते हैं किस तरह होंगे। तो सबसे पहले ये स्पेक्ट्रम जहाँ बनेगी तो उसमें ये होगा कि रोशनी की का एक कलर अपीयर होगा, कोई ना कोई कलर, जैसे येलो कलर हो गया, ये अपीयर हुआ। अब फिर क्या आ जाएगा? एक डार्क लाइन आ जाएगी, एक पूरी यहाँ पर क्या आ जाएगी? डार्क लाइन आ जाएगी। ये ब्लैक कलर की होगी और ये पूरे की पूरी पट्टी आ जाएगी। ये ब्लैक पट्टी होगी, बीच में कोई कलर अपीयर नहीं होगा, ये शेडेड एरिया होगा। अब इसको आप नाम क्या देंगे? लाइन ऑफ डेमार्केशन। क्या कहोगे? लाइन ऑफ डेमार्केशन कह सकते हैं, ये आ जाएगा। फिर एक और कलर अपीयर होगा, फिर मतलब कोई भी हो सकता है, ग्रीन, ऑरेंज। फिर यहाँ पर क्या आएगा? एक और लाइन ऑफ डेमार्केशन, ये आ जाएगी। ये लाइन ऑफ डेमार्केशन फिर आ जाएगी, ठीक है, ब्लैक पट्टी आ जाएगी। फिर कोई ना कोई कलर अपीयर होगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी? लाइन ऑफ डेमार्केशन, ये आ जाएगी, ठीक है। फिर कोई ना कोई कलर आएगा, जैसे ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू, कोई भी होगा। यहाँ पर अलबत्ता दरमियान में क्या होगा? वही ब्लैक लाइंस आ जाएंगी, एक बिल्कुल डार्क पट्टी आ जाएगी। इस मतलब पट्टी को आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे लाइन ऑफ डेमार्केशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर कलर दूसरे कलर के साथ जुड़ा हुआ नहीं, बीच में काली स्याह ब्लैक कलर की एक पट्टी आ रही, जो कि लाइन ऑफ डेमार्केशन। डेमार्केशन किससे कहते हैं? तोड़ने वाली लाइन, अलग करने वाली। तो ये वो लाइन है जो एक रंग को दूसरे रंग से अलग कर रही है, सारे एक साथ नहीं। समझो कलर इमिट हुआ, याद रखें कलर इमिट होता है, समझो लाइट है, डार्क लाइन आ जाती है, समझो लाइट इमिट होना बंद हो गई। फिर कलर अपीयर हुआ, फिर लाइट आई, मतलब फिर कलर बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, फिर कलर, फिर लाइट। तो ऐसी स्पेक्ट्रम को आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे आमतौर पर लाइन स्पेक्ट्रम ड्यू टू लाइन ऑफ डेमार्केशन। एटॉमिक क्यों कहते हैं? एटमों में से हमेशा वेपर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, जब वो वेपर्स में जाएंगे तब ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही बनाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस तो आपको पता ही है कि यहाँ सारे कलर ऑफ लाइट जो है एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हर कलर एक दूसरे से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है थ्रू लाइन ऑफ डेमार्केशन। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि ये आम तौर पर लाइट जो होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है इज ऑब्टेन्ड, याद रखें ये हासिल की जाती है कब? व्हेन, जब क्या करेंगे? दी प्योर एलिमेंट, मैटर जो एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंट, और इन ए कंपाउंड फॉर्म, या फिर वो किस में हो? कंपाउंड फॉर्म में हो। तो इनको पहले अलग करेंगे। वेपर्स, वेपर्स में आ गया, सब एटम अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद हर एटम अपनी स्पेक्ट्रम अलग बनाएगा। कंपाउंड फॉर्म, ठीक है, इज इलेक्ट्रिकली
इलेक्ट्रिकली क्या करेंगे, ठीक है, हीटेड, इसको हीट किया, वेपर्स फॉर्म में होगा, वो वेपर फॉर्म में आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, डायरेक्ट हीट के जरिए वेपर्स में कर लो, इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए। पर अब जब ये वेपर्स में चेंज हो गया, अब इसको आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकली हीटेड इनटू क्रूक्स ट्यूब, जो क्रूक्स ट्यूब मतलब होती है उसके अंदर इसको हीट किया जाएगा, करंट उसमें से गुजरेगा। ऑन पैसेज ऑफ करंट, जब इसमें से क्या होगा, पैसेज ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा, तब क्या होगा, दी वेपर्स प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेंगे क्या, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेंगे। क्या और तरीका भी है जिसके ज़रिए हम ऐसी ही स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, और तरीका भी है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिकली हीटेड लैंप्स जो हैं, आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी, कौन सी, टंगस्टन की। अब इसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट, वो इलेक्ट्रिकली हीटेड और चीज़ है, वो हीटेड बॉडीज कॉन्टिन्यूअस देती हैं, ये फ्लाइमेंट की बात है। इलेक्ट्रिकली, व्हेन इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकल लैम्प्स use a thin filament, फिलामेंट क्या होता है, छोटी सी एक कॉइल होती है, बहुत बारीक सी कॉइल होती है, ठीक है, इसको फिलामेंट कहा जाता है। ये फिलामेंट जो है बल्ब के अंदर होते हैं, लैम्प्स यूज अ थिन फिलामेंट और coil to pass, यानी इनको यूज़ किया जाता है लैंप्स को, बल्ब्स को, जिसमें ये बारीक कॉइल होती है, इनको इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट किया जाता है, कॉइल टू हीट बाय पैसेज ऑफ करंट। मैंने आपको बताया था, आपको खुद भी याद होगा, जो बल्ब होते हैं इनमें टंगस्टन मटेरियल होता है, मेटल होता है, उसकी कॉइल होती है, इसमें से करंट पास होता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती है। आपको इंटर का चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन का याद होगा, उसमें आपने पढ़ा था हाइड्रोजन जो होती है वो इन बल्ब्स में, फिलामेंट्स के बल्ब्स में भरी जाती है, ताकि जब इसमें से करंट पास हो तो ये होती वेपर्स में। अब फिलामेंट से करंट पास हुआ, इलेक्ट्रिकली वो हीट अप हुई, एटॉमिक में टूटी, फिर दोबारा रिकम्बाइन हुई, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आई, तो उसने रोशनी इमिट की। तो अब ये फिलामेंट वाला जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ये आमतौर पर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। उसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स अगर आप लेना चाहें, इसी में अदर एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आ जाती है, ये भी एटॉमिक में आ जाती है। उसके बाद एंड सोडियम वेपर लैम्प्स, सोडियम के वेपर लैम्प्स जो होते हैं, वेपर्स में चेंज करके लैम्प्स में ये वेपर फिल किए जाए। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, जिनके ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किस तरह बनती है। याद रखें, ये गैसेस जो होती हैं,
या वेपर्स जो होते हैं उसमें से बेहतरीन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप हासिल कर सकते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। अब हम चलते हैं इसमें, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि ये आम तौर पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स की बनेगी, कितने टाइप्स की ये स्पेक्ट्रम बन सकती है। तो हम इसमें अगर देखें तो आपको याद है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेसिकली इसके 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। देखते हैं, हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है इसके 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पहला कौन सा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक तो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नंबर 2 दूसरा जो है वो कौन सा होगा? नाउ दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और दूसरा कौन सा है? इमिशन स्पेक्ट्रा है। चलें अब इन दोनों स्पेक्ट्रा को हम अलग अलग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पहले याद रखें, इमिशन बाद में बनती है और एब्जॉर्प्शन पहले बनती है। कैसे बनती है? आप शुरू करेंगे सबसे पहले फर्स्ट टाइप, इसको आपने नाम क्या दिया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इट इज ए टाइप ऑफ spectra obtained when atoms absorb some amount of light। ये स्पेक्ट्रम आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? इसका ये बता रहा है, ये उस वक्त स्पेक्ट्रा बनती है जब एटम्स लाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। अब एब्जॉर्ब करने का अमल आपको पता है, मैटर जो होता है ना वो लाइट एब्जॉर्ब भी करता है और लाइट इमिट भी करता है। और एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? यहाँ पर भी तरीक़ेकार यही होगा। बच्चों, जितनी भी लाइट किसी किस्म के मैटर को दी जाए, वो लाजमी नहीं है कि सारे की सारी लाइट को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करें। आपने 7 कलर्स ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी सनलाइट जो है ये दे दी, किसको आपने दे दी? किसी भी एटम को। तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ उसके कंपोनेंट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ वापस कर देगा। एब्जॉर्प्शन में भी 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। कुछ कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ नहीं होते। ये इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे हम कहते हैं वायोलेट कलर था, इसको फर्ज करो इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, इमिट कर दिया। क्या कर दिया? इमिट कर दिया। अब नेक्स्ट जो है, फर्ज करो इंडिगो कलर है, इसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है। याद रखें, जहां कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा? कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगा, वो क्या बनेगी? वो तो आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, लाइन ऑफ डेमार्केशन। क्या बनेगी? लाइन ऑफ डेमार्केशन। ये समझ लो लाइट के एब्जॉर्ब होने को जाहिर कर रही है। कलर माना ये समझ लो इमिट हुआ, ये इमिट हुआ,
ये समझ लो ब्लैक लाइन आ गई तो समझ लो एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन ऐसे होती है। फिर कोई कलर उसने फिर क्या करना है, इमिट करना है। भाई इसने नहीं लिया, वापस कर दिया, कौन सा था, ग्रीन। फिर इसको ब्लू कलर मिला, अब उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि ब्लू को वो एब्जॉर्ब कर सकता था, तो उसने यहां पर क्या किया, ब्लू लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर कलर्स ऑफ लाइट जो था येलो, उसको इमिट कर दिया। फिर फर्ज करो वायोलेट जो था, फर्ज करो यहाँ पर रेड कलर था, ये इसने क्या कर लिया, ये इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि क्या इस स्पेक्ट्रम में 100% एब्जॉर्प्शन है? यकीनन आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कुछ कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ कलर्स को वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो ये एक एटम की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगी, मखसूस कंपोनेंट। अब देखते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रा ये कैसे बनेगी। इमिशन स्पेक्ट्रा ये कैसे बनेगी, पढ़ेंगे तो उसमें ये ठीक ऑपोजिट बनेगी। इमिशन स्पेक्ट्रा ये बनती हैं, मैं यहां स्पेक्ट्रम लिख सकता हूं, स्पेक्ट्रा लिखेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। दीज स्पेक्ट्रा, ये भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही होती हैं। स्पेक्ट्रा है माना प्लूरल, स्पेक्ट्रम है माना सिंगुलर। स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड, ये उस वक्त हासिल होती हैं व्हेन एटम्स क्या करेंगे, एटम्स emit the light या emit their lights। इनके अंदर जो लाइट आ चुकी है अब ये वापस emit करेंगे, तब कौन सी स्पेक्ट्रम बनेगी, अब ये बनेगी इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसमें मैं आपको इसकी एग्जाम्पल करके दिखाता हूं कैसे बनेगी। ये तो एब्जॉर्प्शन थी, ये भी मैंने लिखी हुई है, मैं इसको मिटा नहीं रहा इसलिए कि आपको थोड़ी बात समझानी है। ये एब्जॉर्प्शन है। अब यहां पर मैं बनाऊंगा इमिशन। इमिशन स्पेक्ट्रा भी आपको थोड़ा सा जहन में होना चाहिए, ऑलमोस्ट इस जैसी ही होगी। जैसी एक एटम के लिए एब्जॉर्प्शन थी वैसी ही एक एटम के लिए क्या होगी, इमिशन स्पेक्ट्रा होगी। तो वायोलेट कलर देखें, अब उसने इमिट कौन सी करने हैं कलर्स, पहले तो एब्जॉर्ब करेगा ना, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इमिट भी नहीं करेगा। पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर इमिट करेगा, और वो कलर इमिट करेगा जो पहले उसने एब्जॉर्ब कर रखा है। वो कलर इमिट नहीं करेगा जो उसके पास है ही नहीं, पहले ही वापस कर दिया था, अब उसके पास है ही नहीं तो कहां से इमिट करेगा, ये ज़हन में रखिएगा। अब देखो फर्ज करो वायोलेट रीजन था, क्या इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन में कैपेबिलिटी नहीं थी इसको लेने की, इसकी फ्रीक्वेंसी को इसने छोड़ दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास वायोलेट कलर नहीं है इमिट करने के, नहीं है, पहले इमिट कर चुका है, एब्जॉर्ब नहीं किया। जो इमिट कर चुका है वो समझो इसके पास नहीं है, तो हम इसको यहां पर क्या कर देंगे, इसको हम वायोलेट रीजन को यहां पर डार्क कर देंगे, माना ये कलर उसके पास है ही नहीं, ठीक है, नो कलर, ये नहीं है उसके पास। इंडिगो एब्जॉर्ब कर चुका है, पड़ा हुआ है उसके पास, जो एब्जॉर्ब कर चुका है वो वापस करेगा। अब इंडिगो कलर उसके पास चूंकि पड़ा था, एब्जॉर्ब कर चुका था, इमिट कर दिया उसने, कहता भाई हाँ है, पड़ा है,
ले लो, वापस हो गया। इमिट वही करेगा जो उसके पास होगा, एब्जॉर्ब है। ग्रीन उसने एब्जॉर्ब किया नहीं, इमिट कर दिया था, तो इसका मतलब ग्रीन तो उसके पास है ही नहीं ना। यहां ग्रीन वाला रीजन आपको कैसे दिखाई देगा, किस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह दिखेगा, ग्रीन कलर, ब्लैक लाइन आ गई, था ही नहीं उसके पास तो कहां से इमिट करेगा। अब आते हैं ब्लू, हाँ पड़ा हुआ है, एब्जॉर्ब कर चुका है, मैंने बताया ना, ये समझो एब्जॉर्प्शन है उसकी, ये उसकी एब्जॉर्प्शन है, ये उसकी एब्जॉर्प्शन है, और ये इसकी क्या है, इमिशन है। ये कलर इमिट हो गए। चलें भाई, ग्रीन कलर तो उसके पास नहीं था, पर येलो तो पड़ा, ये क्या ब्लू कलर तो एब्जॉर्ब कर चुका था ना, तो इसका मतलब है ब्लू उसके पास पड़ा हुआ है। बिल्कुल कह रहा है पड़ा हुआ है। चलो भाई, पड़ा हुआ है तो इमिट कर देगा। अब आते हैं उसके बाद, इसने येलो कलर उसने कहा नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं किया, लिया ही नहीं है, तो आपको कहां से दे, तो इसलिए ये रीजन इसका क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये डार्क हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने आर रेड कलर, ठीक है, रेड कलर इसने एब्जॉर्ब किया था, पड़ा हुआ है, इसने कहा पड़ा हुआ है, ले लो वापस, इसने इमिट कर दिया। तो यहां तक ये स्पेक्ट्रम अब बनेगी। अब आप देखो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा, इसके अगर हम कलर्स देखें तो नजर आएगा सेम है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, सेम, वायोलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, वायोलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, सेम कलर्स हैं। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब कर चुका है वो इमिशन में इमिट करेगा, जो एब्जॉर्प्शन में लिए ही नहीं, वापस कर दिए थे, वो इमिशन में उसके पास हैं ही नहीं, डार्क लाइंस में आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आपको समझाने का, बड़ी लंबी तकरीर करने का मकसद ये था कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम के लिए, एक एटम के लिए इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा उसकी जो होती हैं, याद रखें ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं, सेम कलर्स की होती हैं, लेकिन बनती एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जो रीजन यहां डार्क है वहां कलर में होगा, जो यहां कलर में है वहां डार्क में होगा। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं नीचे करके लिखता हूं ताकि आपको नजर आए। तो ये कह रहा है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होती हैं, चाहे वो क्या है, इमिशन की है और एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन की है, आ रहा है नजर आपको, ठीक है, आर सेम फॉर एन एलिमेंट, एक एटम के लिए, एक एलिमेंट के लिए ये सेम होती हैं, बट पर दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। होती तो सेम है, फ्रीक्वेंसीज इनकी सेम होती हैं, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाली होंगी, पर होंगी एक दूसरे के ऑपोजिट। यहां पर मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, दोनों में फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, कलर्स क्या होंगे, ये सेम हो जाएंगे, सेम फ्रीक्वेंसीज होंगी, पर होंगी ऑपोजिट। जो फ्रीक्वेंसी यहां एब्जॉर्ब हुई है वहां इमिट होगी, जो फ्रीक्वेंसी यहां इमिट हुई है वहां होगी नहीं, ऑपोजिट हो जाएंगी, पर होंगी सेम फ्रीक्वेंसी की। तो इसलिए, और याद रखें, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा
इमिशन या एब्जॉर्प्शन अगर कोई एटम बनाता है तो वैसी स्पेक्ट्रा कोई और एटम नहीं बनाएगा दूसरी टाइप का। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट हैज यूनिक स्पेक्ट्रम, हर एटम की अलग अलग, ईच एलिमेंट, एलिमेंट तो समझते हो ना, एक ही टाइप के एटम हो, एक ही टाइप के, उनके लिए कह रहा है, हैज इट्स यूनिक, अपनी एक क्या होगी, अलग, यूनिक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, यूनिक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसी को आप क्या कहेंगे, एटम की, एटम का आइडेंटिटी कार्ड, एटम का फिंगरप्रिंट, इसी से एटमों की पहचान होगी, एज फिंगर प्रिंट ऑफ एन एटम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें इसको आप नोट करें। अब डिफरेंसेस हम देखते हैं, डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। डिफरेंसेस में आप कैसे, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, पहला बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है, एब्जॉर्प्शन में अगर आप देखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनालिसिस ऑफ वाइट लाइट, ए पार्ट विच हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय एन एक्साइटेड सब्सटेंस। एक्साइटेड एटम से एक्साइटेड स्टेट में हीट किया गया, उनको हीट दी गई, लाइट की शक्ल में हीट एब्जॉर्ब हुई उनमें, तो वाइट लाइट का काफ़ी सारा हिस्सा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ नहीं भी किया, लेकिन कुछ हिस्सा वाइट लाइट का जब उनको लाइट मिली, हीट मिली लाइट की शक्ल में, तो उसका कुछ हिस्सा किसी एक्साइटेड सब्सटेंस, मतलब हीटेड फॉर्म में आया, तब एटॉमिक फॉर्म में था, तब एब्जॉर्ब किया। एमिशन में देखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनालिसिस ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय एन एक्साइटेड एटम। यहां उलट हो जाएगा, ये उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब हम एनालाइज करते हैं किसी एटम को कि उसने कौन कौन सी टाइप ऑफ वाइट लाइट एब्जॉर्ब की थी। रेडिएंट, उसमें एब्जॉर्ब हुई कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसका कुछ पोर्शन, अब वो एटम वापस कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगी उसको एमिशन। यहां सारी लाइट नहीं मिलेगी उसको, यहां सारी लाइट इमिट नहीं करेगा, कुछ हिस्सा जो एब्जॉर्ब किया है। यहां सारी लाइट मिली पर उसका भी कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब, यहां सारी नहीं है, बस जो एब्जॉर्ब्ड है वही इमिट करेगा। तो ये था इसका पहला मतलब पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले अब इसका थोड़ा सा और मैं आपको आगे बता दूं कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन में बाकी डिफरेंसेस कौन से। नेक्स्ट रीज़न, नेक्स्ट एमिशन, ये कह रहा है सेकेंड रीज़न में इट कंटेन्स द डार्क लाइंस इन द बैकग्राउंड। याद रखें इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डार्क होता है, ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब करती है, कम इमिट करती है। तो इसका बैकग्राउंड अक्सर एब्जॉर्प्शन का बड़ा हिस्सा डार्क होता है। इसमें क्या है, जो ज़्यादा हिस्सा एब्जॉर्ब कर चुका है अब ज़्यादा हिस्सा इमिट करेगा और कुछ कलर नहीं होंगे। तो यहाँ पर ब्राइट लाइंस होंगी बैकग्राउंड में, काफ़ी हिस्सा वाइट होगा, काली लाइंस जो होंगी, ब्लैक लाइंस जो होंगी थोड़ी सी होंगी। उसके बाद वी ऑब्जर्व डार्क लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन। हम इसमें देखते हैं कितनी लाइट एब्जॉर्ब, भाई जो एब्जॉर्ब करेगा वो वापस तो नज़र नहीं आएगी ना, तो इसमें एब्जॉर्प्शन जब देखोगे वो डार्क लाइन से अंदाज़ा होगा आपको कितनी एब्जॉर्ब कर चुका है। तो यहाँ डार्क लाइन को ऑब्जर्व किया जाता है, एब्जॉर्प्शन कितनी है। एब्जॉर्प्शन ही असल में डार्क लाइन से शो होती है, यहाँ इस तरह नहीं है। या इमिशन जब देखोगे तो डार्क लाइन को नहीं देखोगे, देखोगे कौन सा कलर उसने इमिट किया है। तो यहाँ कलर्ड लाइंस को इमिशन स्पेक्ट्रा में आप ऑब्जर्व करेंगे, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका आज आपका टॉपिक। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स में बनती है, किस तरह बनती हैं और इनका
तारुफ आपको बता दिया था। दूसरा आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के आप इसमें जो रीजन्स जो हैं मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो होती हैं या रेडिएशंस जो होती हैं, इनके रेडिएशंस रीजन्स कितने होंगे, रीजन्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ सिंपली। इनमें सबसे पहला रीजन कौन सा होगा, इसको आप आमतौर पर कहते हैं गैमा रेस। पहला रीजन गैमा रेस का होता है। नेक्स्ट दूसरा रीजन, ये सबसे ताकतवर होती हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ इनकी कम, वेवलेंथ अब बढ़ती जाएगी, एनर्जी कम होती, जैसे नेक्स्ट रीजन आता जाएगा। गैमा रेस के बाद आपको नेक्स्ट रीजन मिलेगा एक्स रेस का, उसके बाद नेक्स्ट रीजन आपको मिलेगा अल्ट्रा वायोलेट का। इसमें फिर अलग अलग हैं, फार अल्ट्रा वायोलेट, नियर अल्ट्रा वायोलेट, मिड अल्ट्रा वायोलेट, बहरहाल ये इसके रीजन्स अलग, सब रीजन्स होते हैं। उसके बाद नंबर 4 अल्ट्रा वायोलेट के बाद रीजन जो आएगा वो कौन सा होगा, विजिबल, विजिबल रीजन आएगा। विजिबल रीजन के बाद कौन सा आएगा, इंफ्रा रेड रीजन आएगा। इसमें भी फार इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड ये आ जाएंगे। फिर 6th रीजन जो है ये आएगा किसका, माइक्रोवेव्स का। शायद मैंने लेक्चर में आपको ये बाद में लिखवाया था, ये पहले आएगा। फिर 7th रीजन अगर आप काउंट करेंगे तो वो कौन सा होगा, दैट इज़ रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स होंगी। और उसके बाद लास्ट जो आएगा 8th रीजन, उसको हम राडार वेव्स भी कहते हैं, रेज भी कह सकते हैं, वेव्स भी कह सकते हैं। इनमें अगर आप इम्पॉर्टेंट रीजन लेना चाहें जो हमारी आँख देख सकती है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये है। ऐसे नहीं है कि बाकी अननेसेसरी है, नहीं, मसला ये कि ये हमारी आँख नहीं देख सकती, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इनको देख सकता है। पर विजिबल लाइट वाहिद लाइट का रीजन है जिसको हम अपनी नेकेड आई से सिर्फ इसको देख सकते हैं, बाकी सारी लाइट हमारे आँख के हिसाब से इनविजिबल होती हैं। तो विजिबल लाइट जो है इसका अगर आप मतलब इस रीजन की आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अगर आप लेंगे, तो वेवलेंथ अगर आप लेते हैं तो बच्चों ये स्टार्ट होती है कहाँ से, 4000 एंगस्ट्रम से चली जाती है कहाँ तक, 8000 तक। आपकी बुक में 7000 लिखा होगा, जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 8000 एंगस्ट्रम तक लिखी हुई है। और अगर यही आप नैनोमीटर्स में लेते हैं तो 400 नैनोमीटर से ये कहाँ तक होगी, 800 नैनोमीटर्स तक होगी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और छोटी छोटी सी बातें बता दूं। चले अब मैं आपको आखिर में लास्ट में आपको थोड़े से अहम पॉइंट्स आपको फिर रिवाइज करा दूं, कुछ आपको बता देते हैं कि जितना कलर डार्क होगा उतना आप समझ लें उसकी डेविएशन क्या होगी, उसकी लीस्ट डेविएशन होगी। जितना लाइट कलर होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, डेविएट होगा, डेविएशन उसकी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम डेविएशन होगी। तो जब हम ऑर्डिनरी सनलाइट को किस में से, प्रिज्म में से गुजारते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो ये बिखर जाता है अलग अलग रंगों में। ये प्रिज्म एक ब्लॉक होता है, शीशे का तिकोन होता है, ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास है, प्रिज्म कहते हैं। इसमें से गुजरा, अब ये अलग अलग रंगों में
क्या हुआ, ये लाइट बिखर गई। 7 कलर से वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये जब प्रिज्म में से लाइट क्रॉस कर जाए और अलग अलग कलर्स में बिखर जाए, इस अमल को आप कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर याद रखें, इससे डिस्पर्शन ऑफ लाइट से आप ये कह सकते हैं, आप ये बता सकते हैं क्या कि जितना डार्क कलर उतना डेविएशन कम होगी, जितना लाइट कलर उतना डेविएशन ज़्यादा होगी। अब ये तो आपको मैंने इससे पहले भी थोड़ा बताया, मे भी आपको थोड़ा सा क्लियर ना हुआ हो। वो ये है कि जितना कलर डार्क होगा, वेवलेंथ, साइज ऑफ वेव्स उतना बड़ी होंगी कलर की। जितना लाइट कलर होगा, वेवलेंथ उतना कम होगी। छोटी लहरों का, लहरें छोटी, कलर हल्का, लाइट, इंटेंसिटी कम, ठीक है। तो मोस्ट डेविएटेड लाइट कलर्स, लीस्ट डेविएटेड डार्क कलर्स। डार्क कलर्स हायर वेवलेंथ, लाइट कलर लोअर वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होगी। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी लाइट कलर की ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी डार्क कलर की कम होगी और वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक स्पेक्ट्रम। इसमें कुछ अहम बेसिक पॉइंट्स जो थे वो आपको क्लैरिफाई किए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।